जय हिंद प्यारे दोस्तों। एंटोमोलॉजी की आज नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो मेजर फील्ड पेस्टिस हैं, ठीक है, जैसे रेड हेरी कैटरपिलर, वाइट ग्रब, लोकटास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके थोड़ा डिटेल लेंगे, मेजर डिटेल लेंगे, क्योंकि इनके बारे में एक ही पूरे पूरे क्लास पढ़ाए जाएंगे। रेड हेरी कैटरपिलर, वाइट ग्रब, ये सब बहुत मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, ब्रॉड टॉपिक पढ़ जाते हैं। तो इस पर एक एक क्लासेस ही कराया जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल वीडियो इस पर ले लेते हैं, ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि ताकि ये हैं क्या क्या लॉसेस करते हैं, क्या नुकसानी करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए क्लासेस को बढ़ाते आगे हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले टारगेट करते हैं रेड हेरी कैटरपिलर को, ठीक है। काफ़ी लॉसेस करता है, आप सब लोग को बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों ने इसको देखा भी होगा, ठीक है। इनके जो रेड रेड ब्लैक ब्लैक बाल होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। अच्छा, अगर इनकी फीडिंग हैबिट कैसी होती है, ये पॉलीफेगस होते हैं, याद रखिएगा। पॉलीफेगस होते हैं। पॉलीफेगस का मतलब, मोनोफेगस का मतलब पहले भी बता चुका हूँ। पॉलीफेगस का मतलब वो ढेर कई सारी स्पीसीज, कई सारे प्लांट पे जो अटैक करते हैं उसे पॉलीफेगस बोलते हैं। जैसे लोकटास हो गया, आपका रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, ये सब कई सारे प्रकार के प्लांट पे नुकसान करते हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, एकदम जम के हार्ड होता है। लेकिन जो मोनोफेगस होते हैं वो एक स्पेसिफिक क्रॉप या उनकी फैमिली पर ही अटैक करते हैं। जैसे कि मान के चलो फ्रूट फ्लाई के बारे में सुना होगा आपने, वो बेर पे नुकसान करता है। तो जो फ्रूट फ्लाई होता है ना, फ्रूट फ्लाई क्या होता है ना कि वो बेर पे नुकसान करता है, तो उसी बेर पे ही नुकसान करता है। मतलब बेर को कंट्रोल कर लो फिर उसका कोई काम नहीं है, उसे बोलते हैं मोनोफेगस। ओके, मोनो मतलब एक होता है, फेगस मतलब कि अटैक करने की हैबिट जो होती है। चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है। रेड हेरी कैटरपिलर क्या बोलते हैं, अम्स्टका मोरी। देखो अम्स्टका मोरी जो होता है वो आपका नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा और समझाऊं। देखो एक होता है एन, एक होता है एम, ठीक है। एम के बाद एन आता है, आप सबने अल्फाबेट पढ़ा होगा। तो एन से क्या हो गया नॉर्थ इंडिया, एम से क्या होगा मोरी, यानी नॉर्थ इंडिया में क्या पाया जाता है, मोरी। ये एक छोटा सा ट्रिक है, मर्जी करे याद करिए, न मर्जी करे आप अच्छे से बस याद कर लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में क्या पाया जाता है, एम्स्टेका मोरी पाया जाता है। और तो साउथ इंडिया में क्या पाया जाता है, एम्स्टेका अल्विस्ट्रिका पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग पाया जाता है, दोनों का नाम अलग अलग है, याद रखिएगा। फैमिली क्या है इनकी, एक्टिडी है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा में आता है, ये ध्यान रखना, इनकी बीटिंग चीविंग वाली हैबिट होती है। ये लेपिडोप्टेरा में आते हैं। ऑर्डर के बारे में अगर पढ़ना है, फैमिली के बारे में पढ़ना है, क्लास नंबर 1 जाके देखिए, उसमें इंसेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। इंसेक्ट कैसे होते हैं, हेक्सापोडल होते हैं, क्या उनका नाम है, सब कुछ क्लास 1 में बताया गया है। ओके, पूरी मैराथन चल रही है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। चलो आगे समझते हैं। अगला क्या है, देखो ये हार्मफुल स्टेज क्या होता है इनका है। देखो ये दो, यह एक तरह से कंप्लीट मेटामॉर्फिस होते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस क्या होता है पहले पढ़ा चुके हैं, उसको जाकर देख सकते हो। कंप्लीट वाले जो होते हैं उसमें 4 स्टेज होता है, ठीक है, 4 स्टेज होता है। पहले में क्या होता है, एग होता है। सेकंड में क्या होता है, आपका लार्वा होता है, यह क्या है, एक लार्वा है। थर्ड में क्या होता है, प्यूपा होता है। प्यूपा स्टेज में क्या होता है, डोरमेंट होता है। यह जमीन के अंदर चला जाता है और चुपचाप शांति से हो जाता है, कहता है भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, ना खाता है ना डोलता, कुछ नहीं करता है। अब फोर्थ स्टेज क्या बोलता है, एडल्ट होता है। इसके एडल्ट को क्या बोलते हैं, मोथ बोलते हैं। ओके, मेरी बात समझ गए आप लोगों। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आता है, इसके 4 स्टेज होते हैं। और ये लार्मा जो होता है इसका बहुत नुकसानदेह होता है। ओके चलो, अच्छा प्यूपा स्टेज जब आता है तो ये क्या करते हैं, 10 से 30 सेंटीमीटर जमीन के अंदर चले जाते हैं, आराम से चुपचाप सो जाते हैं, एकदम सो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें क्रिटिकल फोकस, फोकस्ड क्वेश्चन एरिया फॉर फील्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी। इसी में देखो क्या पूछता है कि कंट्रोल कैसे करोगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलो आगे देखते हैं। देखो जैसे मान के चलो कि कटरा डिफेंस प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो जैसे मान लो तुम्हारा एक खेत हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा खेत हो गया। अब तुमने अपने खेत में प्लांट लगा दिया, ठीक है, क्रॉप लगा दिया। तो अब तुमको इस कटरा से मतलब कि जो रेड हेरी कैटरपिलर है, तुमको इससे अपने बचाव करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अपने चारों तरफ पानी लगा दो, एक डिग खोल दो, चारों तरफ गड्ढा खोल दो, पानी लगा दो। उसमें क्या होगा कि जब ये अंदर जैसे आएगा ना, ये पानी में ही रह जाएगा, तो तुम्हारे खेत में नहीं आएगा। सबसे ये क्या है, सबसे सस्ती विधि है, सबसे सस्ती विधि है। इसे मैकेनिकल विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम्हें कोई केमिकल की नुकसानी यूज नहीं करनी पड़ेगी, तो उससे हमारे प्लांट को नुकसानी कम होगा। सो सेकंड मैकेनिकल विधि क्या होता है, लाइट ट्रैप लगा दो। और फेनामिन ट्रैप जानते ही हो, फेनामिन ट्रैप ऐसा होता है, लगा दोगे तो जो मेल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं फीमेल, जिससे फिल्म पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। लाइट से नष्ट कर सकते हो। समर में प्लॉइंग कर दो, जब समर गर्मी समय है ना, इसकी पूरी खेत की जुताई कर दो अच्छे से, एकदम डीप जुताई कर दो। और उससे क्या होगा कि इनकी जो भी पीढ़ियाँ होगी सब समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 टाइप हो गया। केमिकल क्या है, केमिकल तो मतलब कि यूज करना चाहो तो वही होता है
कि आजकल केमिकल से ही सबको मारना है, इंसेक्ट पेस्ट को कोई मैकेनिकल और कल्चरल भी कोई नहीं अपनाता है। खेत के चारों तरफ खनने वाला काम कोई नहीं करेगा, मैकेनिकल लाइट ट्रैप कोई नहीं करेगा। हाँ, फिनोमेनन ट्रैप आता है, खेत में से एक डंडी लगा दो, यहाँ पर अपना फिनोमेनन ट्रैप चिपका दो। यह एक सिंपल विधि है लेकिन कोई यूज नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा लाओ क्यूनिफ्लॉस आता है, डस्ट में आता है, डस्टर से डस्ट कर दो, ये सब मर जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर चारों तरफ गड्ढे खन के हमें पानी भर दिया जाए तो हम किसका कल्चरल विधि में रोकथाम कर सकते हैं, तो वो होता है रेड हेरी कैटरपिलर। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन घुमा के अगर पूछता है तो ये आंसर याद रखना, इसलिए इसको मैंने बताया आपको है। ठीक है, चलिए दूसरा था वाइट ग्रब। वाइट ग्रब देखो जो है वो ग्राउंड नट में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करता है। यह इसका इमेज लगा हुआ है, इमेज ला के देख लो। ठीक है, ये क्या है, इमेज लगा है, देख लो। जो ये वाइट ग्रब होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, होलोट्रिकिया, होलोट्रिकिया कैंसुविनिया। इन सब का साइंटिफिक नेम पढ़ना ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कोई चाइनीज बोल रहा हूँ करके, मतलब कुछ समझ नहीं आता इन लोग का ऐसा साइंटिफिक नेम होता है। इससे अच्छा मुझे ना स्पेलिंग ही याद करने में आसान लगता है, तो मैं तो अपने टाइम स्पेलिंग ही याद करके रख जाता था, भाई स्पेलिंग याद कर लो और लिख दो, क्योंकि कहाँ कोई काम पढ़ने वाला है। ऐसे भी होलोट्रिकिया याद कर लिया, बस काम हो जाता था, काम हो गया। लेकिन चलो, मेरा काम पढ़ाना है तब तो कंप्लीट पढ़ाना पड़ेगा ना अभी, नहीं आप लोग कहोगे नहीं नहीं सब मुझे कंप्लीट पढ़ाइए। चलिए अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद देखो इसका जो ऑर्डर होता है कोलियोपेट्रा होता है, जो वाइट ग्रब होता है इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका कोलियोपेट्रा होता है। ऑर्डर याद करना, ऑर्डर से पूछता है, उसका क्या था, लेपिडोप्टेरा था, इसका क्या है, कोलियोपेट्रा है। ठीक है, यह पहली बरसात के साथ देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं, यह पहली बरसात के साथ देखे जाते हैं। अच्छा, यह होता है इसका जो जनरेशन होता है, यह एक जनरेशन पर, जनरेशन के बारे में मैंने बताया था, यूनिबोल्टिन जनरेशन जो होता है उस हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो जनरेशन होता है वह फर्स्ट जनरेशन होता है पर ईयर, इसको यूनिबोल्टिन बोलते हैं। यह वाइट ग्रब है। अच्छा, यह आपका क्या है, यह लार्वा स्टेज में है। कैसा है, यह लार्वा स्टेज में है, ये नुकसान करता है। उसके बाद ये जब एडल्ट बनता है तो ऐसे दिखता है। ठीक है, इसे हम लोग बीटल बोलते हैं। जब यह ग्रब एडल्ट स्थिति में बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बीटल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, वाइट ग्रब को सफ़ेद लाट भी बोलते हैं, मतलब लोकल भाषा में सफ़ेद लाट भी बोलते हैं। ऐसे पूछता नहीं है लेकिन एक लोकल भाषा याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वाइट ग्रब का जो नुकसानी है, जो थ्रेट है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। मेन हम लोग क्लास यही है कि आप एक इमेज से थोड़ा उसको बारे में समझो, फिर उसकी जो नुकसानी समझो। चलो, जो लार्वा होता है वह क्या खाता है, वह रूट खाता है। जो लार्वा होता है वो क्या खाता है, रूट खाता है। इसीलिए रूट खाता है, इसीलिए बहुत ही हार्मफुल स्टेज होता है, बहुत ज़्यादा सॉरी, जो हार्मफुल स्टेज होता है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है इसका लार्वा। इसीलिए जो ग्राउंड नट क्या है, उसका मेन क्या है, जड़ ही है, वो ज़मीन के अंदर ही है, सब कुछ ज़मीन के अंदर ही था उसका, तो इसको ही खा जाएगा वो, तो विकास नहीं ना करेगा। इसलिए वाइट ग्रब जो होता है वो आपके ग्राउंड नट में बहुत नुकसान करता है। अच्छा, जब एडल्ट होता है, एडल्ट क्या करते हैं, वो पत्तियाँ खाती हैं। एडल्ट क्या करती हैं, वो पत्तियाँ खाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कैसे, नाइट में ही अटैक करते हैं। कैसे करते हैं, नाइट में ही अटैक करते हैं। इनका प्राइमरी होस्ट का मतलब इधर से कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं, ग्राउंड नट पे। किस पे, ग्राउंड नट पे। सेकेंडरी होस्ट मतलब हमें ग्राउंड नट नहीं मिल रहा है। देखो, सेकेंडरी होस्ट का मतलब होता है कि अगर प्राइमरी होस्ट हमें जब नहीं मिला, उसके बाद हम किस पे जीवेंगे, किस पे हम खाएंगे, तो वह है बाजरा। क्या है, बाजरा। अच्छा, सिम्टम कैसे होते हैं, मतलब कि अगर प्लांट को देखकर सिम्टम आपको पता करना हो कि प्लांट का देख कर कि यह प्लांट में, जैसे वाइट ग्रब है, जमीन के अंदर है, आप देख के कैसे सिम्टम पता करोगे कि वाइट ग्रब लग गया है। तो जो प्लांट होते हैं एलोइंग होने लगते हैं। प्लांट कैसे होने लगते हैं, एलोइंग होने लगते हैं। प्लांट जो होता है वो सूखने लगता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद जब हम इसकी एक पूरी क्लास पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे। अब थोड़ा इसकी जर्नी भी देख लेते हैं, इनकी एज टाइप ये सब भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज 3 से 4 ही इंसेक्ट के बारे में पढ़ना हम लोग को है, तो 3 से 4 इंसेक्ट के बारे में कम से कम थोड़ा ठीक ठीक देख लेते हैं। पहला, रेनी सीजन में यह क्या करते हैं, यह फीडिंग करते हैं। किसको फीडिंग करते हैं, यह आपके जो भी रूट्स हैं उनको फीडिंग करते हैं। उसके बाद अगला स्टेज आता है इनका, क्या आता है, प्यूपा स्टेज, जिसे प्यूपेशन बोलते हैं। ये जमीन में 40 से 70 सेंटीमीटर अंदर जाके, 40 से 70, रेड हेडी कैटरपिलर में कितना था, 10 से 30 सेंटीमीटर, इसका कितना है, 40-70 सेंटीमीटर जमीन के अंदर जाके यह प्यूपेशन करते हैं। और इनका जो विंटर सीजन आता है, जो इनका बीटल होता है वो 1 मीटर यानी करीब करीब 100 सेंटीमीटर नीचे बीटल पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला समझते हैं।
अब हमको अगर इनको न्यूट्रलाइजेशन करना है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है हमें इनको नष्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला है एडल्ट कंट्रोल। क्या है? एडल्ट का कंट्रोल करना। एडल्ट मतलब समझ रहे हो ना, बीटल। एडल्ट कंट्रोल करने के लिए नाइट ट्रैप, क्या करेंगे? लाइट ट्रैप लगा देंगे हम लोग, लाइट कर देंगे, क्योंकि वो अंधकार में ही रात में ही फीडिंग करता है, तो लाइट ट्रैप लगा दोगे तो वो उससे लाइट के पास आके ही अपने आप को नष्ट कर लेगा। दूसरा है फिनोमिनन ट्रैप। फिनोमिनन ट्रैप होता है जैसे कोई स्टिकर चिपका दो, ऐसे स्टिकर चिपका दो, इसमें थोड़ा सा सुगंध आती है जो कि जो मेल होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, और मेल इसी में चिपक के मर जाते हैं। तो जब इसमें मेल चिपक के मर जाएंगे तो जो फीमेल हैं वह किसी भी तरह किसी से मतलब कि अपना रिप्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं पाएंगी, तो जो पॉपुलेशन उनकी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। हाँ, वो एक यूनिफ्लॉस का यूज करो स्प्रे के बारे में, वो तो कंट्रोल करता है। दूसरा है लार्वा कंट्रोल। जो लार्वा जो जमीन के अंदर पड़े हुए हैं, जो जमीन के अंदर रूट को खा रहे हैं, उसका कंट्रोल कैसे करोगे? क्यूनिफ्लार है, क्लोरापाइड्स है, फोरेट होता है, फोरेट आता है करता है, इन सबको पानी के साथ मिक्स करके पानी जमीन के अंदर छिड़का दो। जैसे दीमक का सुने हो ना, दीमक को नष्ट करने के लिए, तो यह दीमक ही है, व्हाइट ग्राफ एक तरह से दीमक ही है समझो। उसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा क्यूनिफ्लॉस जो होता है उसको पानी के साथ, जैसे तुम्हारे खेत में पानी जा रहा है ना नाली से, तो उसी में धीरे 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 केमिकल गिराते रहोगे, या तो एक साथ मिक्स करके किसी टंकी में उसमें से मोटर लगा के चालू कर दो। या सिंपल व्यवस्था ये होता है ना कि पहले क्या करते थे गांव में कि एक मटका लेते थे, मटका में एक छोटा सा छेद करते थे, उसमें दवा और पानी मिक्स करके रख देते थे, और उस मटका को जो नाली आने वाली उसके ऊपर रख देते थे। वो बूंद 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 चू रहा है, अब पानी के साथ मिक्स होके खेतों में जा रहा है, तो खेतों में चारों तरफ वो फैल जाता था। देखो गाँव की ये पुरानी व्यवस्था थी, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था करते हैं। चलो, अब आते हैं सबसे फेमस एक है लोकाटास। इसको इंटरनेशनल पेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटरनेशनल पेस्ट क्यों बनते हैं समझाते हैं, डिटेल में है, एकदम इमेज के साथ समझाता हूँ कि आपको एकदम आज दिमाग में बैठ ही जाए। सोमालिया का नाम सुना आप लोगों ने? है डाकू के लिए फेमस है। अच्छा, सोमालिया डाकू के लिए क्यों फेमस है थोड़ा भी दिखाता हूँ। देखो, ये आपका है लाल सागर, ठीक है, ये आपकी यहाँ से अरब खाड़ी, ये आपका है लाल सागर। ठीक है, तो जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, पायरेट्स आप कैरिबियन मूवी देखी होगी ना, पायरेट मतलब होता डाकू। तो जो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हो गया इस तरह से, जो जितने भी सामान जाने वाले हैं, देखो होता क्या है ना, देखो यह यूरोप से आने का एक पतला रास्ता है, यूरोप से होते हुए अरब सागर, अरब सागर से लाल सागर, लाल सागर से अरब सागर, अरब सागर से हिंद महासागर, और ये पूरा रूट ट्रिप है। ठीक है, ये समुद्र के द्वारा पूरा एक रूट का वे है कि इसी तरह से ऐसे शॉर्टकट में, या फिर आप पूरा अफ्रीका ऐसे डाक के आओगे, समझ रहे हो, तो तुमको महीनों का समय ज़्यादा लगता था। तो इसी अरब सागर से होके हम लोग सारे सामानों को ढोते हैं। ये सकरा रास्ता है लेकिन बहुत सिंपल रास्ता था। लेकिन सोमालिया के जो पायरेट्स थे वहाँ गरीबी थी, तो यहाँ पर क्या करते थे, ये नावों को हाईजैक करते थे, उनसे कुछ कुछ घूस मांगते थे। धीरे 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 फेमस होने लगा, बहुत फेमस होने लगा। तो इसीलिए सोमालिया अपने पायरेट्स के लिए बहुत फेमस है। अब कम हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ने, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूरोप के सारे देशों ने मिल के इस पर काम किया। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो लोकाटास क्या होते हैं, यहाँ से उड़ के, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस पूरे एरिया समझो, इस पूरे एरिया से उड़ के क्या होते हैं, इंडिया में थार रेगिस्तान से होते हुए इंडिया में अटैक करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे डेजर्ट लोकाटस भी बोलते हैं, क्योंकि यह डेजर्ट में पाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर ही नुकसानदेह होते हैं। मतलब अगर यह कहा जाऊँ तो अगर झुंडों में लाखों करोड़ों संख्या में चलते हैं और जिस भी खेत की तरफ बैठते हुए जाते हैं, छोटे छोटे जंगल की तरफ बैठते जाते हैं, उसको जैसे लगता है ना कि एकदम चर ही जाते हैं एकदम। जैसे मान के चलो कि परमाणु बम फटने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है ना, इसी तरह से ये जब आते जिस एरिया से होते जाते हैं ना, उधर के सब कुछ नष्ट करते जाते हैं, छोटे छोटे क्रॉप को नष्ट करते जाते हैं। यह फैमिली किस में आता है? आर्थोपटेरा में आता है। फैमिली कौन सा इसका है? आर्थोपटेरा है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो जो टिड्डा होता है तो वो दो प्रकार का होता है। एक हम लोग जो लोकल देखते हैं टिड्डा ना, वो छोटे छोटे होते हैं, साइज में होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल टिड्डा, जो ये लोकटास मैं बता रहा हूँ, जो सोमाली तरफ जाते हैं, थोड़ा ये साइज में बड़े होते हैं, थोड़ा क्या बहुत बड़े होते हैं, और इनकी फीडिंग हैबिट बहुत हैवी होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही फीड करते हैं, इसलिए इनका अटैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक आपने सुना न्यूज़ कि जैसे मान लो कि सहारा को और इधर आपके थार को, अफ्रीका के जो रेगिस्तान है उनको हम लोग ग्रीन कर दें, तो उसके बाद मतलब कि हम लोग को बहुत फायदा होगा। लेकिन देखो यही एक है शैतान, ये ऐसे शैतान है ना कि तुम जब इनको फीड हरा कर दोगे तो इसके बाद इनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो इतनी बढ़ेगी ना मेरे मित्र,
कि पूरे एरिया के जो ग्रीन है ना उसको ग्रीन से वाइट कर देंगे खा पी के। इनका कंट्रोलिंग बहुत कम है, इनका रिपोर्टेशन सिस्टम बहुत हैवी होता है, बहुत भारी मात्रा में रिपोर्टेशन सिस्टम करते हैं। और ये पॉलीफेगस होते हैं, मोनोफेगस नहीं है कि बस खाली बरसिंग खा के बैठ जाएंगे, पॉलीफेगस होते हैं, जो मिलेगा हम सब खा जाएंगे। एक अमूमन मुझे मूवी याद नहीं आ रही है, कौन सी मूवी थी यार, एक साउथ के एक्टर हैं सूर्या करके, तो यह उन्हीं की मूवी थी। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे लोकटस का अगर हम मास प्रोडक्शन करके किसी देश में छोड़ दें तो कितना नुकसान कर सकता है। अमूमन उसमें तो यह दिखाया गया था कि उनको जेनेटिक मॉडिफाई कर दोगे लोकटस को, तो यह क्या करते हैं कि ये नीम नीम हम लोग क्या करते हैं, नीम का उबाल के या नीम का भाप निकाल के उससे हम लोग बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, नेमोटीड ऐसे कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रही है। तो बनाते हैं ना केमिकल जिसके द्वारा हम लोग इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, ये वो नीम की पत्ती को ही खा गए वो सब, फिर उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये एक तरह से हम लोग ना कर सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं इसको हम भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए लोकटस के बारे में, साइंटिफिक नेम हो गया, डेजर्ट लोकटस बोलते हैं, सैकोस्टेरा ग्रेगेनिया करते हैं इसको हम लोग करते हैं, और इसकी पॉलीफेगस से डाइटिंग होती है। चलो आगे देखते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एक होता है सोलिटरी फेज, ठीक है, और एक होता है जेरियस फेज, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये समझो। जो एक सॉलिटरी फेस होता है, ठीक है, ये साई होते हैं, ये नाइट में रात में फ्लाइंग करते हैं और ये हमेशा अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है, साई के समझ रहे हो। और जो गेरियस होते हैं बोल्ड होते हैं, थोड़ा हैवी होते हैं देखने में, ये दिन में उड़ते हैं और इनकी जो सॉर्म्स है, इनकी जो संख्या है यह करोड़ों में होती है। कैसी होती है भाई, करोड़ों में होती है, 2 से 10 करोड़ होती है। ओके, ट्रिगर इनका क्राउडिंग काज क्या है, इनका बायोलॉजिकल चेंज है। चलो लोकटस की एक लाइफ साइकिल को देख लेता हूँ, बहुत सिंपल सी भाषाओं में देख लेते हैं हम लोग हैं। इनका जो अंडा होता है वो चावल का दाना देखे हो ना, वो जैसा होता है। जो इनका अंडा होता है देख लो एग्जाम को चित्र देख दो, चावल के दाना जैसा होता है, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में, जमीन में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में लो। देखो इतना अच्छा इमेज के साथ हमने लगता है कि आप लोगों ने नहीं देखा। देखो ये है, ये लोकटस हो गया, ये अपना एग लेइंग कर रहा है, यानी कि अंडे दे रहा है। इस तरह से अपने प्रोडक्शन से एग दे रहा है, 8 से 10 सेंटीमीटर में अंडे देता है। ओके, ये अच्छा क्या किस सवाल में, कि जैसे मैंने तुमको बताया ना, सैंडी सॉइल में, सैंडी एरिया में, डेजर्ट एरिया में ही रहते हैं, तो सैंडी सॉइल में ही अपना यह बालू मिट्टी में ही अपना यह अंडा देना प्रेफर करते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, यानी अंडा दिया उससे निम्फ बनेगा और निम्फ से डायरेक्ट एडल्ट बनेगा। अब क्या छूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा है इसमें, इसमें प्यूपा छूट रहा है, इसमें प्यूपा का निर्माण नहीं होता है, इसमें निम्फ से डायरेक्ट एडल्ट का निर्माण होता है। समझे, इसे मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं। चलो सेफ जोन में, अच्छा लोकटस क्या नहीं खाते हैं, नीम की पत्तियां। क्या नहीं खाते हैं, नीम की पत्तियां। अभी हमने कुछ देर पहले बताया ना कि मूवी में सीन रहता है उसमें वो नीम की पत्तियां भी खा जाते हैं, क्योंकि उसको बायोलॉजिकल हम लोगों ने ऐसा चेंज कर दिया होता है। लेकिन रियलिटी की बात करूंगा तो लोकटस क्या नहीं खाते हैं, नीम की पत्तियां नहीं खाते हैं। जामुन, जामुन से फल नहीं खाते हैं। धतूरा, धतूरा आप लोगों ने देखा होगा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, धतूरा नहीं खाया है। और एक होता है शीशम, ठीक है, इसे इंडियन रोजवुड बोलते हैं, शीशम की पत्तियां नहीं खाते हैं। ये सब खाना अवॉइड करते हैं, मतलब इन सबको उनको पसंद नहीं है, ये खाते हैं, अवॉइड करते हैं। इनका एंटी फीडिंग इफेक्ट करता है, मतलब कि ये इनको डिस इफेक्ट, इनको नुकसान करता है, इसलिए नहीं खाते हैं। अच्छा लोकटस क्राइसिस जब होता है, जैसे लोकटस बहुत ज़्यादा झुंड, अभी कुछ दिन पहले ये एक आई थिंक मुझे लगता है 2 साल पहले या 1.5 साल पहले लोकटस ने बहुत अटैक किया हुआ था पाकिस्तान और थारिस्तान के आसपास, बहुत करोड़ों के झुंड में वो सब लोग उड़ के आए थे। तो इनके जब आते हैं ना, तो इनका जो वार्निंग होता है तो उसके उनको कैसे बचाव करते हैं। पहला साउंड, हम लोग ड्रम पीटते हैं खूब में, साउंड से ये दूर भागते हैं, साउंड की से हम दूर भागते हैं। दूसरा आग, सबसे ही कारगर कुछ भी है तो वह है आग, आग जला दो, आग से वो जल के मर जाएंगे। मतलब कितना भी कंट्रोल करो भाई, वो लोहे की चैन थोड़ी पहन के आए हुए हैं, तो आग जला दो, आग से मर जाते हैं। गवर्नमेंट ये ऑपरेशन करती रहती है। और तीसरा है इनका बायोलॉजिकल फीडर, वह क्या है, ट्रॉक्स बीटल। ट्रॉक्स बीटल क्या करता है ना, इनका जो अंडा होता है उन अंडों को ही दबा देता है अंडों ही खा जाता है। तुम अंडे दे के निकलो ना, मैं तो पीछे बैठा ही हूँ खाने के लिए, अंडे ही खा जाता है। यह बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अगर ट्रॉक्स बीटल ना हो तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखना, जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, लोकटस का कंट्रोल करने का, LWO लोकटस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट संस्था है। अब केमिकल वारफेयर की हमने बात की थी, वो क्या है देखो, एक होता है पॉइजन ब्रेट, ठीक है, पॉइजन ब्रेट, मिक्स पेरिस ग्रीन और राइस ब्रांड विथ इंसेक्टिसाइड, प्लेस ऑन बॉर्डर्स, ठीक है।
अपने जो इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उसको क्या करो कि राइस में जो आपके चावल है उसमें मिक्स करके अपने खेत के बॉर्डर पे रख दो। उससे क्या होगा कि भाई उसे खाएंगे नष्ट हो जाएगा। दूसरा है वही क्यूनोफॉस यूज करो, ठीक है, क्यूनोफॉस 0.8% यूज करो, यही ऑप्शन तुम्हारे पास है। या बेंजोएट यूज करो, ये भी मतलब यूज काम देता है अच्छा से। या नीम कॉयल, मतलब नीम कॉयल उतना यूजफुल तो नहीं है, बेंजोएट यूज करो या क्यूनोफॉस यूज करो, दो ही आपके पास ऑप्शन है। चलो अब समझते हैं, अभी हमने जो कुछ पहले बताया था कि अगर ट्रेंच मतलब होता है गड्ढा खनना, तो अगर ट्रेंच के रूप से अपनाना हो तो किसका यूज करोगे? तो अगर ट्रेंच और गड्ढा खन दोगे तो उसमें सबसे पहले क्या नहीं आएगा, रेड हेरी कैटरपिलर जो है वो पानी अगर गड्ढे हैं आसपास मर जाएंगे, ठीक है। और जो लोकटस है उनके लिए भाई बहुत बड़ा गड्ढा चाहिए, क्योंकि वो ऐसे उड़ते हैं, ऐसे कूदते हैं, ठीक है। जो कूदने वाले लोकटस है, जो उड़ने वाले वो तो अलग बात है, जो कूदने वाले हैं, ऐसे ऐसे कूदने वाले हैं, इस तरह से कूदते हैं, तो उनके लिए बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा चाहिए। तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, तो केमिकल ही वारफेयर करते हैं, ठीक है। चलो अगला एक सिंपल सा लास्ट, एक इतना क्लास किए हम लोग तो एक लास्ट थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट देख लेते हैं। पहला कटरा, जो रेड हेरी कैटरपिलर है वो लार्वा क्या है डैमेज करता है, उसमें सिर्फ लार्वा डैमेज करता है। वाइट ग्रब जो है उसका रूट डैमेज कौन करता है, लार्वा, और पत्तियों कौन खाता है, उसके बीटल। लोकटस क्या है, ये इंटरनेशनल स्वार्म है, इंटरनेशनल नुकसानदेह करता है। अंडा कहाँ देता है, यह सैंडी सॉइल में देता है। इसका वार्निंग का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पर है, जोधपुर में है, ठीक है। ये छोटी सी क्लास थी आपको एक समरी देने के लिए वाइट ग्रब, लोकटस और रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में। उम्मीद है कि आपको छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।